अब हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में? पॉलिटिकल radicalization was only heightened by economic crisis of 1923. Germany had fought one war largely on loans and had to pay war reparations. War reparations क्या होता है? Make up for wrong done. ये देखो यहाँ पे हमारी given भी है ये मेकअप फॉर अ रॉन्ग डन, और हमारे को डिप्लीट का मीनिंग भी दिया हुआ है रिड्यूस और एम्प्टी आउट। तो यहाँ पे ये है कि जर्मनी ने जब फॉट एक ही वॉर हारे थे वो, और उनके ऊपर तो लॉन्स ऐसे लग गए थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो दिस डिप्लेटेड कोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। रिसोर्सेज बहुत कम, बहुत तंगी आ गई थी रिसोर्सेज की 1923 में जर्मनी में। जो उन्होंने पहले 2-3 साल तो टैक्सेस और मतलब अपने पे भरे जो भी उन्होंने उनको मांगे गए थे उनसे 6 बिलियन समथिंग, लेकिन 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया था कि हम नहीं भरेंगे, अब उनसे नहीं हो रहा था। तो फ्रेंच ने बोला अच्छा नहीं भरोगे, तो उन्होंने क्या करा, उनकी एक लीडिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूहर एक रिवर का नाम है, तो जैसे रेनलैंड था उसी के पास उनका एक रिवर था, उन्होंने वो भी उसका ले लिया था, जर्मनी में था, उन्होंने वो भी उनसे छीन लिया था टू क्लेम देयर कोल, ताकि वो केल और जो वो जैसे रिवर था ना रूहर, वहाँ से कोल मिलता था ताकि वो जर्मन के लोग कोल यूज़ ना कर पाए। उन्होंने उनसे कोल भी, उनकी जो रूहर थी वो भी उनसे छीन ली थी। तो जर्मनी ने रिटायरमेंट मतलब बदला, तो उन्होंने ना ऐसे बोला ठीक है ले लो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने सोचा कि हम ना पेपर करेंसी प्रिंट करते हैं। जैसे मैंने तो सोचा था बचपन में, आप लोगों ने भी सोचा होगा, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम जैसे क्वेश्चन पेपर को या फिर कोई हम आंसर शीट को जब दोबारा प्रिंट करके उसके बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, तो वैसे ही हम नोट को उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर आपस में क्यों नहीं बांट सकते, हम वही क्यों नहीं दे सकते। तो इसका एक रीज़न होता है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या था, उन्होंने जर्मनी के लोगों ने वैसे ही करा रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने सोचा कि बस करते ही रहते बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, बहुत सारे मनी हो गया उनके पास, द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। मार्क क्या है? करेंसी है। करेंसी है कहाँ की? करेंसी है जर्मनी की। तो मार्क करेंसी है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर लिए, तो जो उनके गुड्स थे उनके जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अब देखो वो कैसे हुए, अगर वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे ना एक ब्रेड जो कि 10 रुपीज़ में आती थी, अब वो ब्रेड लाखों में आती थी, बहुत ज़्यादा। तो उनको इतने सारे नोट्स, अब जैसे अगर किसी को आप पिक्चर में ही देख लो, बास्केट्स एंड कार्ड्स बीइंग लोडेड एट बैंक इन बर्लिन विथ पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट। अब जैसे अगर आपको एक ब्रेड का पीस लेने जाना है, तो आप पहले तो वो 10 रुपीज़ आपको बस ले जाने होते थे, लेकिन अगर अब ब्रेड का पीस लेने जाना होता था, जब से उसने पेपर करेंसी प्रिंट करनी शुरू करी थी, तब उनको एक पूरा बॉक्स ले जाना पड़ता था पैसों का, और उनको कुछ नहीं मिलता था, एक ही ब्रेड का पीस मिलता था। लेकिन बस गुड्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी, तो फिर उनको पैसे भी बहुत सारे लेके जाने पड़ते थे। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। इन अप्रैल US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 353000 मार्क्स, और अगस्त में 4621,000 मार्क्स। मतलब एक चीज़ इतने की आने लग गई थी। अगर आपको ब्रेड चाहिए तो इतने की, इससे डबल आती थी। तो मतलब 1 रुपी लगा लो आप, एग्जाम्पल 1 रुपी इज इक्वल्स टू 4621,000। अगर आपको ब्रेड लेनी है जो 10 रुपीज़ की आती थी, तो आपको अगर आप इसको 4621,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सोचो इसकी एक और आगे ज़ीरो लग जाएगी, तो आपको इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ता था। और फिर उसके बाद एंड एट 9,898,6,0,000 मार्क्स बाय दिसंबर, तो वैल्यू बढ़ी जा रही थी। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, और जो मतलब पैसे की जो वैल्यू थी वो ट्रिलियंस में, मतलब मिलियंस भी नहीं, बिलियंस भी नहीं, डायरेक्टली ट्रिलियन सबसे बड़ा होता है। तो एज वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स को सोड। अब जैसे वैल्यू बढ़ती गई तो प्राइसेस गुड्स के भी बढ़ते रहे। द इमेज ऑफ द